नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है अभी क्या करूं, एसआईपी या वन टाइम। सदियां बीतते रहेगा, ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। किसी भी लेवल पे हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी क्या करूं, एसआईपी या वन टाइम। यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए हमने 3 तरह का फैक्टर लिया है। ये हमने चुना है 2008 से लेकर 2009-2010 कि जब मार्केट गिरता जा रहा था, 1 साल के बाद जब मार्केट बढ़ता जा रहा था, तो इस तरह से चुना है जनवरी 2008 से कि गिरते हुए मार्केट में वन टाइम लगाया या एसआईपी लगाया तो क्या हुआ। यहाँ पे 3 तरह का हमने चार्ट बनाया है कि जब मार्केट गिर रहा था तो यहाँ पे वन टाइम लगा दिया, या फिर जब मार्केट बढ़ रहा था तब वहाँ यहाँ पे वन टाइम लगाया, और एक तीसरा है कि गिरते हुए से फिर बढ़ते हुए तक एवरेज एसआईपी कर लिया। अगर यहाँ पे एसआईपी किया तो क्या हुआ, या वन टाइम किया तो क्या हुआ, यहाँ पे वन टाइम एसआईपी किया तो क्या हुआ, यहाँ पे एसआईपी किया तो क्या हुआ। इस तरह से करके एवरेज देते हैं। पहले वन टाइम का बात कर लेते हैं। हमने लिया है जनवरी 2008 से, तो पहले वन टाइम का देख लेते हैं। फंड हमने सेलेक्ट किया है, कोई भी फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर वीडियो छोटा सा बनता है तो एक फंड सेलेक्ट किया, एसबीआई म्यूचुअल फंड का, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। काफ़ी पुराना फंड है, 1 फरवरी 2008 से लेके अब तक, मतलब वन टाइम लगाया 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया था, वन टाइम लगा दिया। तो यहाँ पे पैसे का वैल्यू देखते हैं, 22,53,000 हो गया। ठीक है। अब अगर 1 साल के बाद जब मार्केट गिर रहा था तब तो 22 लाख हुआ, 1 साल वेट किए और मार्केट जब बढ़ने लगा तब 3 लाख रुपया उसी फंड में लगा दिए। 1 साल के बाद फरवरी 2009 में लगा दिए, तो वही पैसा बढ़ के जो 22 लाख रुपया दिखा रहा था, ये 42 लाख रुपया हो गया। मतलब जाहिर सा बात है, यहाँ पे अगर पैसा लगाया तो गिरता हुआ नज़र आया, यूनिट का वैल्यू कम होता हुआ नज़र आया। अब जब यहाँ पे लगाया तो हमेशा बढ़ता हुआ ही नज़र आया, तो बॉटम में ज़्यादा यूनिट्स मिला होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू भी 42,53,000 दिखा रहा है। यहाँ पे तो 22 लाख रुपया मिला, यहाँ 42 लाख मिला। और यहाँ पे तो इसको ले नहीं सकते हैं क्योंकि वन टाइम में एवरेज तो होना नहीं है, तो ये नॉट अप्लीकेबल है। या तो आप गिरते हुए मार्केट में वन टाइम लगाइए तो बात समझ में आता है, या फिर बढ़ते हुए मार्केट में। एवरेज तो एसआईपी में ही हो सकता है। तो यहाँ पे एक जगह 22 बना और एक जगह 42 लाख बना। अब एसआईपी का बात करते हैं। अगर हम गिरते हुए मार्केट में एसआईपी करते हैं तो जाहिर सा बात है ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो यूनिट ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे एसआईपी किया 1 साल के लिए। यहाँ पे देखते हैं चार्ट में 25,000 रुपया, जो हम 3 लाख रुपया वन टाइम लगाने जा रहे थे, वन टाइम ना लगा के हम एसआईपी कर लिए 25,000 रुपया करके 1 साल तक, 2008 से लेकर 2009 तक 1 साल में किए। तो यहाँ पे कैश फ्लो में देखेंगे कि 1 साल के बाद जब 2008 से 2009 तक एसआईपी लगाते गए 3 लाख रुपया टोटल लग गया 12 महीने में। उस पैसे का उस समय वैल्यू 2,31,000 था जब मार्केट ऐसे गिर रहा था। गिरते हुए जब बॉटम में चेक करेंगे तो सारे को जोड़ेंगे तो कम ही मिलेगा, क्योंकि इस प्राइस में खरीदे, इस प्राइस में खरीदे, इस प्राइस में खरीदे, और नीचे में प्राइस कम है, तो सबको जोड़ेंगे तो कम ही मिलेगा। तो 3 लाख मूलधन लगाए, 2,31,000 मिला। कितने लोग तो यहीं पे छटपटा के निकल गए होंगे। लेकिन जो नहीं निकला होगा, आज 2024 में, मतलब एसआईपी शुरू हुआ 2008 से लेकर 9 तक, तो वो वैल्यू था, कम वैल्यू था। आज छोड़ दिया उसी को वहीं पे, उदास हो गया, नाराज हो गया, अरे छोड़ो गिर गया, अब क्या निकालना है पैसा। 2024 में देखते हैं उस पैसे को, तो उस पैसे का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 30,47,000। तो जाहिर सा बात है कि गिरते हुए मार्केट में आपको 30 लाख हो गया। अब बढ़ते हुए मार्केट में 1 साल के बाद जब मार्केट ऐसे चल रहा था, यहाँ पे जब सेंसेक्स इस तरह से यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ 2009 के बाद, तो उस स्थिति में जमा तो उतना ही हुआ, 3 लाख रुपया, 29,07,000 बना। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-1.5 लाख रुपया का अंतर है। ठीक है। और एवरेज कि उस पैसे को 1 साल ना करके 2 साल के लिए बिखेर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। 1 साल तो बॉटम आया, 1 साल और चढ़ा दिया, मतलब 12,500 का एसआईपी कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया 12,500 का एसआईपी, कि 12,500 रुपया करके 24 महीने में इसको बिखेर दिए। तो यहाँ पे कैश फ्लो में देखेंगे कि लास्ट में जो पैसा बनता है 29,77,000। यहाँ पे 3 लाख रुपया मूलधन था, उसके बाद एवरेज किए ऐसे करके, जब ऐसे यहाँ तक आया तो 4,25,000 हो गया। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ से जब एसआईपी शुरू हुआ गिरता हुआ, यहाँ पर तो कम हो गया, लेकिन बढ़ता हुआ फिर यहाँ पे आ गया। सेंसेक्स का लेवल बराबर ही हो गया होगा, मान लो 20,000 से शुरू हुआ था, 20,000 पे आ गया, लेकिन यहाँ पे पैसे का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 4,25,000 हो गया। वो तो उस समय का बात है, 2010 तक का। लेकिन आज 2024 में उस पैसे का वैल्यू 29,77,000 रुपया है। तो यहाँ पे देखते हैं 29,77,000 जो एसआईपी के केस में लगभग बराबर ही है, लेकिन वन टाइम के केस में 50% का अंतर है। यानी कि मार्केट अगर गिर रहा है तो वन टाइम अच्छा नहीं होगा कभी भी, और मार्केट बढ़ रहा है तो हमेशा वन टाइम अच्छा होगा,
पर ये कौन जानता है कि मार्केट गिरेगा ही या बढ़ेगा ही, कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे एक जनरल फार्मूला निकल के आएगा, बढ़ रहा है तो वन टाइम अच्छा ज़्यादा रिटर्न देगा, अगर गिर रहा है तो वन टाइम ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देगा, कम रिटर्न देगा। अगर वही एसआईपी के केस में देखें, गिर रहा है तो एसआईपी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देगा, और अगर बढ़ रहा है तो एसआईपी अच्छा रिटर्न नहीं देगा, उल्टा रिश्ता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि कितना रेशियो होना चाहिए लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का। 20% रखूँ, 30% रखूँ, 50% रखूँ। मैं थोड़ा सा अलग बोलता हूँ, किताबों से अलग। 10 से 15 साल तक, जब तक जवानी जिंदाबाद है, वो मिड कैप स्मॉल कैप में लगाना है। जब ये पार कर गए, 2 बच्चे हो गए, लायबिलिटीज थोड़ा सा बढ़ गया, फिर आप लार्ज कैप, बैलेंस फंड, मल्टी कैप, डेट फंड, लिक्विड फंड में थोड़ा थोड़ा करके अरेंज कर सकते हैं। अभी इस फैक्टर को समझने के लिए कि 20, 30, 50 कितना कितना रखूं, इसके लिए हम StarSIP.in में जाते हैं और देखते हैं लार्ज कैप पिछले 10 साल में एवरेज कितना रिटर्न दिया। एवरेज मतलब बॉटम में देखना पड़ेगा एवरेज कितना रिटर्न दिया है। तो एवरेज का यहाँ अगर देखते हैं, सिर्फ लार्ज कैप का बात करते हैं, तो 13.14 का रिटर्न मिला। सबसे बॉटम सबसे टॉप आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप में लगाया, निपॉन इंडिया लार्ज कैप पिछले 10 साल में बहुत अच्छा किया है। 10 लाख रुपए वन टाइम लगाए तो यहाँ पे 41,26,000 बना है। 10 लाख का प्लॉट ना खरीद के यहाँ पे खरीदते तो 10 साल में 41 लाख हुआ है। इसी चीज़ को अगर हम मिड कैप कैटेगरी में चेंज कर दें, लार्ज कैप से मिड कैप चेंज कर दिया, मिड कैप का एवरेज अगर रिटर्न देखते हैं पिछले 10 साल में, तो ये 18.14 आ गया। अगर टॉप का देखते हैं कि इस फंड ने कितना किया है और उसका AUM देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी में पिछले 10 साल में सबसे अच्छा किया है। 14,000 करोड़ का AUM है, 10 लाख का पैसा बनाया है, 67,92,000, 21% का सालाना रिटर्न दिया। तो 18% के रेट से ये आया, लगभग 13% के रेट से। तो एवरेज 18% के रेट से मिड कैप आया, लार्ज कैप लगभग 13% पे था। अब स्मॉल कैप को देखते हैं पिछले 10 साल में एवरेज। स्मॉल कैप ने जो रिटर्न दिया है 19% का रिटर्न दिया है, यानी कि पिछले 10 साल से सिर्फ स्मॉल कैप किए होते तो 19.46% का रिटर्न मिला होगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि कभी नहीं लगाना है, हमेशा स्मॉल कैप में ही लगाना है। पहला 1 करोड़ का टारगेट बना लीजिए स्मॉल कैप में, फिर बाद में बैलेंस फंड लार्ज कैप करते रहेंगे। अगर टॉप का बात करते हैं, यहाँ पे 10 लाख का वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं कि कोई प्लॉट कॉर्नर का आपको 12 लाख में मिला था, उस 12 लाख को अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में वन टाइम 2014 में लगाए होते तो उसके पैसे का वैल्यू 96,96,000 है, 23.22% का रिटर्न मिला है। अगर यहीं पे एक जादू देखना है कि ये तो पिछले 10 साल का बात है, लेकिन 11 साल अगर कर दें, 10 साल को हम 11 साल कर दें तो यह जादू कुछ इस तरह से होता है। वो जो 96 लाख रुपया था वो 2 करोड़ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 2013 में मार्केट डाउन था, 1 साल पहले। उस डाउन में अगर 10 लाख रुपए लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट मिला, लगभग डबल यूनिट मिल गया। अगर सेंसेक्स के चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे आता है 2013 में यहाँ पे है, और जब बढ़ा 1 साल के बाद यहाँ आ गए तो 2014 में कम यूनिट्स मिला होगा, इसीलिए 96 लाख रुपए बना। और 1 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया, ज़्यादा यूनिट खरीदा तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपया बन गया। तो ये फ़र्क होता है, गिरावट में डरेंगे तो पैसा नहीं बन पाएगा, उस गिरावट में खरीदते रहना है, जब जब गिरे खरीदते रहना है, और इस ताम झाम से परे रहना है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी में जितना पैसा आपको खर्च करने के बाद बचता है, जो भी इनकम है आपका, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी है, खर्च करने के बाद जितना बचता है सबको SIP में एवरेज लगाते रहे तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। और ज़्यादा हलचल भी नहीं है, जो कि पीछे ग्राफ में आपने देखा, हर स्टेज में SIP लगभग स्टेबल रिटर्न दिया। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राहुल सर हम 50,000 रुपया पर मंथ SIP कर रहे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, 10 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए StarSIP.in के कैलकुलेटर में जाते हैं, SIP में जाते हैं। 50,000 रुपये पर मंथ 10 साल तक 12% के रेट से 60 लाख जमा होगा, 1 करोड़ 16 लाख हो जाएगा 12% के रेट से। 13% से कितना होगा, 14% से कितना होगा, 15% से कितना होगा, ये आप खुद कैलकुलेट कीजिए। जब तक आप खुद कैलकुलेट नहीं करेंगे तो होगा क्या, जब यहाँ पे 8वें साल में पैसा बन जाएगा, 8वें साल में या 7वें साल में 12% के रेट से ना होके 15% के रेट से आपको पैसा दिखाए और ये पैसा 74 लाख बन जाएगा, और बाइक पे आप घूमते हुए झूमते हुए जा रहे होंगे और कॉर्नर का कोई प्लॉट दिख जाएगा, 74 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके वो खरीद लेंगे, क्योंकि आपने खुद से कैलकुलेट नहीं किया। राजू बन ने बताया, आपने देखा और सुना, कर लिया। जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो कॉर्नर का प्लॉट फ्लैट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पे आप रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे। तो
15% के रेट से कितना होगा, 16% के रेट से कितना होगा, स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, लार्ज कैप में लगा रहे हैं, खुद से कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा भरोसा आपका बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे HWP में 35 लाख लगाना है, किस फंड में इन्वेस्ट करूँ? HWP के लिए StarSIP.in में जब जाते हैं, मेन्यू नंबर 3 में आपको HWP मिलता है। 35 लाख रुपये यहाँ पे मेंशन किया है। पिछले 10 साल में यहाँ से HWP 21,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं। 10 लाख में 6,000। फंड का नाम यहाँ पे आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट और HDFC हाइब्रिड इक्विटी। यहाँ पे 35 लाख रुपया आपको तीनों में बराबर बराबर डिवाइड करके लगाना है। एक फंड का अगर बात करते हैं, 35 लाख रुपये वन टाइम पिछले 10 साल पहले लगाया था और वहाँ से 21,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए तो 25,20,000 विड्रॉ हो चुका है और बैलेंस बचा है 65,40,000। ठीक उसी तरह ICICI में भी सेम 25,20,000 ड्रॉ किए हैं और 88 लाख बैलेंस बचा है, जबकि HDFC में बैलेंस 65 लाख बचा है। बराबर बराबर करके आप 12-12 लाख रुपए लगा करके इस तीनों फंड में आप HWP ऑप्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, एक कटाक्ष है कि बड़ा मज़ा आया कि आप हार्ट प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। इतना चालाकी कर सकते हो कैसे? मैं नहीं ठीक कर पाता हूँ भाई, अमित जी हैं नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट है, वो कर पाते हैं। और इस तरह का मजाक करेंगे ना तो एक सेंटेंस मैं अल्ताफ़ राजा का हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, तुम आज भले ही मेरी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। वीडियो देखिए, जो बोल रहे हैं ना अमित जी वो कीजिए, घर में कर लीजिए। काढ़ा बनाने बोल रहे हैं, सौंफ इलायची दालचीनी, यही तो अदरक लहसुन यही सब खाने बोल रहे हैं। एक बार करके देख लीजिए, पता चलेगा कि अरे ये तो प्रॉब्लम चल गया। उसके बाद आपका हृदय परिवर्तन होगा। आप मजाक कर लीजिए, मजाक मजाक में ही कोई चीज़ प्रॉब्लम हो उनका वीडियो देख करके शुरुआत कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सर आपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में मैक्सिमम कितना फंड लेना चाहिए? स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप कितना? यदि तो आपका एज 45 से कम है तो मिड कैप स्मॉल कैप लेके रखिए। मैक्सिमम जब आप बोलते हैं ना 10 फंड लेके रख सकते हैं, ठीक है। 10 फंड में होगा क्या, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बचाना चाहते हैं तो 1.25 लाख रुपया स्विच करने के चक्कर में आप इधर से उधर स्विच करेंगे तो 10 फंड होना चाहिए। एक्टिवली आपका 6 फंड होगा, बीच बीच में स्विच करेंगे तो उस हिसाब से 10 फंड होना चाहिए। अगला है HW प्लस SIP के जगह पोस्ट ऑफिस में MIS प्लस SIP कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, कहीं से भी शुरुआत करना है। आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लगता है कि सेफ है पैसा वो पोस्ट ऑफिस में, वहीं रहने दीजिए। 10-20 लाख रुपया है, वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसको SIP करते रहिए। 10 साल करेंगे फिर समझ में आएगा अरे ये तो बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा बाद में और ज़्यादा लगा सकते हैं। हालांकि जो भी आपने पोस्ट ऑफिस में लगाया है वो भी मार्केट में ही है। थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो पता ये चलेगा कि पोस्ट ऑफिस से निकाल करके लार्ज कैप में रख देते हैं। लार्ज कैप से थोड़ा थोड़ा पैसा जो आएगा उस सारे को हम उसका SIP करते जाएंगे STP के थ्रू। 63 साल एज है, 30 लाख रुपया कैश में है, HWP करना है। किस फंड का नाम? सेम नाम है अभी जो बताया कि आप SBI, HDFC और ICICI 10-10 लाख रुपया करके तीनों में लगा देंगे और वहाँ से HWP 18,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में इस तरह से पैसा जो आपने लगाया है 35 लाख, वो पैसा लगभग डबल भी हुआ है। तो इस तरह से करके डबल पैसा होगा तो 2 नॉमिनी होगा। नॉमिनी जब आप 2 बोलते हैं तो कभी भी एक ही एप्लीकेशन पे 2 नॉमिनी नहीं डालना है, फिर डिस्प्यूट होगा तो कभी पैसा ज़िंदगी में मार्केट से निकल नहीं पाएगा। 2 फंड लिया तो इसमें अलग नॉमिनी, इसमें अलग नॉमिनी, इसमें अलग नॉमिनी, जो भी आप चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही फंड में 30 लाख रुपया 40-50 लाख लगा दिया और 2 बच्चे हैं, दोनों को नॉमिनी इसी में 50-50% कर दिया। ऐसे नहीं करना, एकदम सेपरेट, खोपड़ी में क्लियर पता हो ये इसका ये इसका, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए और नॉमिनी को भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक फंड के बहुत सारे फोलियो हो जाए तो क्या करना चाहिए? जैसे एक फंड है उसमें 10 तरह का फोलियो है, 10 फोलियो है, आप फोलियो को कंसोलिडेट करने का एप्लीकेशन दे सकते हैं फिजिकल AMC में, वो सब मिला के एक हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो फोलियो है इसमें सारे मर्ज हो जाएं तो एक हो जाएगा। यही करना चाहिए, एक ही फोलियो होना चाहिए, 2 फोलियो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो सबको एक कर सकते हैं। अगला है, राजू भाई SIP अच्छा है या वन टाइम? ये बता ही दिया। अगर गिरता हुआ मार्केट है तो SIP अच्छा है, बढ़ता हुआ है तो वन टाइम अच्छा है। इस दोनों कन्फ्यूजन से दूर हो जाइए। जो भी पैसा ज़िंदगी में है एक्स्ट्रा, उसको मैक्सिमम अमाउंट में आप SIP में बदल दीजिए, टेंशन फ्री हो जाएंगे। भाई सचिन ने कभी जुए, बीड़ी, सिगरेट का प्रचार नहीं किया। हम लोग ना बड़ा भोले भाले लोग हैं। वो जो पेटीएम पे क्रिकेट खेलने वाला आता है, 10 करोड़ बच्चे 5-5 रुपया दे के इस तरह से कर रहे हैं, उसके बाद कोई 1 लाख जीत रहा है, कोई 2 लाख जीत रहा है, इसको क्या बोलते हैं आप? खेल, गेम, मैदान में जाके गेम खेल रहे हैं वो जुआ ही भाई। कब समझेंगे? इस तरह से महान बना के लोगों को रखेंगे तो वही गला काट देगा आपका।
आपके बच्चे अगर 8 घंटा 10 घंटा वही मोबाइल में क्रिकेट खेलते रहे तो वो जुआ नहीं हुआ, सट्टा नहीं हुआ तो क्या हुआ, सोच के बताइएगा। अगला है NFO निप्पॉन इंडिया 500 इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या क्या है। पहले तो ये देख लेते कि निफ्टी 500 पहले है क्या। 500 निफ्टी इंडेक्स को बोल रहे हैं इक्वल वेटेज में आपका पैसा लगा देंगे। मान लो कि आप 1000 रुपये लगाना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 500 स्टॉक है। पहला लार्ज कैप 100 है, फिर मिड कैप 150 है और फिर 250 स्मॉल कैप है। सब में 2-2 रुपया लगा दो। 500 स्टॉक है, यहाँ 200 रुपया चला गया। 150 मिड कैप है, 2-2 रुपया सब में लगाया, यहाँ 300 चला गया। 250 स्मॉल कैप है तो यहाँ 500 रुपया चला गया, सब मिला के 1000 हो गया। यानी 20% लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में और 50% स्मॉल कैप में। मैं बताया हूँ अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है और 1 करोड़ का आपने पार नहीं किया है अभी तो स्मॉल कैप मिड कैप में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लंबे समय में ये कम रिटर्न देगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा। क्यों? स्मॉल कैप छोटा है, ये छोटा कंपनी ही मिडिल कंपनी बनना चाहेगा और मिडिल कंपनी कभी लार्ज कैप बनना चाहेगा। जो ऑलरेडी लार्ज है उसका ग्रोथ हो चुका है तो वो लार्ज में है। अगर आपका इंटेंशन है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, रिस्क लेने का क्षमता है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में लगाइए। आपने 1 करोड़ 50 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया है, कुछ एक्स्ट्रा लगाना है तो इस फंड में भी जा सकते हैं। थोड़ा बहुत लगाना है, 1-2 हज़ार 10 हज़ार लगाना है तो कभी भी किसी भी फंड में लगा सकते हैं। अच्छा फंड है, डाइवर्सिफाइड है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सारे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहिए, मैं इसी तरह जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।